हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने सिल्वर और गोल्ड से रिलेटेड बात करूंगा कि किस तरीके से ये भी आपको असेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने पास रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि 40%, जी हाँ, दैट्स द काइंड ऑफ रिटर्न सिल्वर हैज़ डिलीवर्ड दिस ईयर। इस साल सिल्वर की बात करेंगे तो करीब करीब 40% का रिटर्न इन्होंने डिलीवर किया है। इसके साथ साथ अगर पिछले 4 सालों में बात करेंगे तो शानदार रिटर्न चांदी ने डिलीवर करके दिया है। इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत अच्छी रही और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई भी कम रही, जिसकी वजह से प्राइस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। अब आगे बात करेंगे सिल्वर की। अगर मैं बात करूं तो की मेटल है, एक तरीके से ये मेटल है, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम हो। प्लेटिनम को तो आजकल वाइट गोल्ड भी बोल रहे हैं। ओवर रिसेंट मंथ क्या हुआ, सिल्वर्स वर्सेटैलिटी and demand have contributed to a significant price rally. This year 2024 has seen it rise over 40% year to date to reach 1,01,000 पर kg। 1,01,000 रुपए का पर किलोग्राम के हिसाब से ये टच करके आया। करंट में अगर बात करेंगे तो 91,000 के आसपास ये चांदी चल रही है और ये कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में ये चांदी 1,25,000 रुपए को भी पार करता हुआ नजर आए। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सिल्वर के चार्ट के अंदर बात करें, पिछले 4 सालों का डेटा देखिए तो सिल्वर ने फ्लक्चुएशन तो दिखाई है करीब करीब जनवरी 2021 से लगा के आप अगर देख पा रहे होंगे चार्ट के अंदर अक्टूबर 2023 तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। उसके बाद से बम्पर फिर से रिटर्न देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये एक तरीके से सेफ हेवन असेट के तौर पर देखा जाता है। वहीं डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो 2019 में करीब करीब डिमांड एंड सप्लाई सेम रही। 2024 में डिमांड रही 1004 और वहीं अगर सप्लाई की बात करेंगे तो 1219। यानी कि जब आपके अंदर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, किसी भी चीज़ का प्राइस ऊपर जाता है। इकोनॉमी का सिंपल सा फॉर्मूला ये चीज़ है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँगा तो सोलर पावर से रिलेटेड अगर बात करें तो सिल्वर का बहुत अहम भूमिका है सोलर के अंदर भी। ऑटोमोटिव के अंदर बात करेंगे, यहाँ भी सिल्वर यूज़ होती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करेंगे तो यहाँ भी सिल्वर की खपत बहुत अच्छी है। तो अल्टीमेटली अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो इंडस्ट्री की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि सिल्वर का प्राइस क्या होने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सेंट्रल बैंक भी परचेज सिल्वर को करता है। देखिए, जैसे कि बात करें, वाई सेंट्रल बैंक हैव ट्रेडिशनली बीन नोन टू परचेज गोल्ड, सिल्वर ऑल्सो सीम्स टू बी अट्रैक्टिंग देयर अटेंशन। फॉर इंस्टेंस, रशियन गवर्नमेंट में करंट में क्या किया है कि उन्होंने ये बोला है कि जो भी बेहतरीन असेट को वो रिजर्व के तौर पे अपने पास रखे थे, फिलहाल अभी उसके अंदर सिल्वर को भी शामिल करने वाले हैं। जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि रशियन गवर्नमेंट जब ऐसा कर रही है कि सिल्वर अपने पास रिजर्व के तौर पे रखने वाले हैं, जैसे कि गोल्ड को तो हर सरकारें, किसी भी कंट्री की रिजर्व बैंक गोल्ड को अपने पास तो रखती है रिजर्व करके, पर अभी रशियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम सिल्वर को भी उतना ही महत्वता देंगे जितना हम गोल्ड को दे रहे हैं। तो इसका सीधे इम्पैक्ट ये आएगा कि आने वाले समय में और भी कंट्रीज इस चीज़ को अगर फॉलो किया तो सिल्वर के प्राइस में भी बम्पर तेजी देखने को मिल सकती है। फेडरल रिजर्व पॉलिसी के हिसाब से बात करेंगे तो रिसेंट रेट एडजस्टमेंट बाय द फेडरल रिजर्व हैव हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पोटेंशियल रेट कट इन द नियर फ्यूचर विद इन्फ्लेशन स्टिल अ कंसर्न, इन्वेस्टर कुड बी आइंग सिल्वर एज अ हेज। जैसे कि अगर कंसर्न ये आया कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए तो इन्वेस्टर ये भी कर सकता है कि सिल्वर को हेज के तौर पर अपने पास रख सकता है, क्योंकि जब भी आपको पता होगा कि शेयर मार्केट अगर क्रैश होता है तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आप ये मोस्ट प्रोबेबली माना जाता है कि मार्केट नियर फ्यूचर में शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश हो सकता है। तो जब भी आपको डर लगे ऐसा कि शेयर मार्केट के अंदर अनइजीनेस या अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, तो उस केस में सिल्वर को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इन्वेस्टिंग इन सिल्वर अल्टरनेटिव है गोल्ड का एक अल्टरनेटिव है सिंपल सा सिल्वर। अगर गोल्ड के प्राइस की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर बात करेंगे तो सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है गोल्ड से। आप ये चार्ट से देख सकते हो कि जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये सिल्वर की है और जो ये आपको येलो लाइन दिख रही है ये गोल्ड की है। तो देखिए, गोल्ड काफ़ी हद तक बताएं तो सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया है गोल्ड की अपेक्षा। इसके साथ साथ आप बात करेंगे कौन कौन से सिल्वर हैं ऐसे ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जनरली आपको सिल्वर या गोल्ड को खरीदने के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीदना चाहिए। फिर भी एक ऑल्टरनेट है कि आप खरीद सकते हो, पर सस्ता आपको यहीं पर पड़ेगा ETF के माध्यम से। किसी भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है उसके अंदर सिंपल ये टाइप कर सकते हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, ICICI प्रूडेंशियल का सिल्वर ETF, DSP का सिल्वर ETF, HDFC का सिल्वर ETF, एक्सिस का सिल्वर ETF,
और ऑन एन एवरेज बात करें तो सभी सिल्वर ETF ने ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न बना के दिए हैं। किसी ने 0.50% ज़्यादा दिया होगा, किसी ने 0.50% कम दिया होगा। दैट्स इट। अल्टीमेटली आपके पास होना चाहिए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए। प्राइस की वॉलेटिलिटी, कुछ रिस्क हैं जहाँ पर अगर आप गोल्ड और सिल्वर में भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर भी कुछ रिस्क हैं। रिस्क क्या है? जैसे प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि मैंने आपसे दिखाया पिछले 21, 22, 23 की बात करेंगे तो बहुत कम सिल्वर ने रिटर्न दिया, पर 24 के अंदर एक उछाल देखने को मिला। इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर सिल्वर प्रॉपर तरीके से डिपेंड करता है। जैसे ऊपर आपको दिखाया मैंने कि ऑटो इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, तो ये सब सिल्वर के डिमांड, सिल्वर के अंदर डिमांड रहती है। अगर ये जो इंडस्ट्री है, अगर सिल्वर के अंदर डिमांड कम होगी तो ये सिंपल सी बात है कि सिल्वर का प्राइस क्रैश हो सकता है, और ये किसी भी एसेट के साथ एप्लीकेबल है। स्टोरेज एंड इंश्योरेंस कॉस्ट भी लगती है, रेट सेंसिटिविटी भी लगती है। अब इंश्योरेंस और स्टोरेज कॉस्ट उसी केस में लगेगी जब आप गोल्ड को या सिल्वर को आप इंश्योर्ड करवा लेते हो, या फिर आप किसी बैंक में लॉकर के रूप पे रखते हो, तो उस पर भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। ये फिजिकल गोल्ड पर डिपेंड करता है, ये ETF के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। रेट सेंसिटिविटी भी बहुत रहती है, यानी कि शेयर मार्केट कब गिरेगा, कब शेयर मार्केट गिरेगा या ऊपर होगा, इस पर शेयर मार्केट का इसका जो सिल्वर के ऊपर प्राइस है बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। ये करेंसी के अंदर अगर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है, जैसे डॉलर गिरेगा या ऊपर होगा, तो इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेटल इंडेक्स होता है उसके ऊपर आ जाता है। कंक्लूजन यही है कि सिल्वर्स रिसेंट प्राइस सर्ज रिफ्लेक्ट बोथ इट्स एंड्योरिंग वैल्यू एंड एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल रोल। While gold remains an iconic investment, silver's versatility and demand in green technology position it as a potential high-yielding asset in the near future for investors. Allocating a portion of their portfolio to silver might provide a unique hedge against economic uncertainties while tapping into emerging trend in industrial demand. जी हाँ, देखिए, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो सिल्वर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और शेयर अगर बात करें, जैसे इसकी निप्पॉन ETF की अगर बात करें तो देखिए, जो 3 महीने में इसने करीब करीब 18% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 19% का, 1 साल में 35% का, 2 साल में 65% का। तो निप्पॉन इंडिया ETF की बात करेंगे तो करंट में अगर बात करें तो 91 के आसपास चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 90 और 89 के आसपास तक क्रैश होते हुए देखने को मिले। तो इस तरीके से जब भी सिल्वर के प्राइस डाउनग्रेड हो जाएँ तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत, अगर आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रायोरिटी बेसिस पर पूछ करके इन्वेस्टमेंट आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मित्र। ये प्रॉपरली चैनल म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट को डेडिकेटेड है। हर तरीके से इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेता रहूँगा। बस करना सिर्फ इतना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत